हेलो। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। ओके, हम एक इक्वेशन का दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये हम आपको बताना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन of equation, transformation of equation into another equation, another equation में हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लें a0 xn a0 xn प्लस a1 x minus 1 and so on plus u(n) equal to 0 and alpha 1 alpha 2 and alpha n are the roots। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ बताऊंगा, थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, एक हमारा इक्वेशन है। इसको जिसके रूट्स हैं हम जानते हैं कि x इक्वल टू 2 and 3 होगा, जो इसके रूट्स है 2 और 3 होगा। सपोज दैट मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको ऐसे में पास चेंज करिए जिसको रूट जस्ट इसका दूना हो, यानी उसके रूट्स कितना हो जाए 4 और 6 हो जाए जस्ट। तो सपोज करें कि इसका रूट्स अगर अल्फा है, इसके रूट्स अल्फा है, तो हमको ऐसे में चेंज करना है कि जैसे उसके रूट्स जो 2 अल्फा हो जाए, तो अल्फा के स्थान पे हम लोग x/2 रख देंगे। अब चेक करिए, x/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x/2 एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस दिस इक्वल टू 0। चेक करेंगे आपका, अगर इसका हम रूट्स निकालेंगे तो निश्चित रूप से इसका 4 × 6 = 24, 4 और 6 आएंगे। तो यानी क्या किया हमने, इसके रूट्स 4 और 6 होना चाहिए। तो मैंने किया कि x के स्थान पे हमने 2 अल्फा रख दिया।
मैंने क्या किया कि x के स्थान पे हमने x/2। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि अगर दूना करना हो, अगर स्क्वायर करना हो, सपोज के लिए स्क्वायर करना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर ये स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? सपोज दैट कि हमें स्क्वायर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर करना होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे। यानी अल्फा का जो मान होगा वो √x होगा। अल्फा तो उसको संतुष्ट करेगा ही, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और जब आप रखेंगे यहाँ जीरो, तो ये होगा x माइनस 5 √x, इसको लिख सकते हैं x प्लस 6, और इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, और ये होगा आपका x² माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे कि इसका 2 और 4 था, 4 उसके जो रूट्स थे 2 और 3 थे, इसके रूट 4 और 5। तो मैंने किया क्या? x अंडर रूट, तो x का स्थान पे अंडर रूट x कर देंगे। यानी आपको कहने का अर्थ ये है, इसका कहने का अर्थ ये है, हमारा कहने का अर्थ ये है कि जितना वो कहता है उसका ठीक उल्टा करना है। तो यह हम लिखेंगे नोट, फर्स्ट ट्रांसफर into equation whose roots are square opposite to फर्स्ट। तो क्या करेंगे हम लोग? s का स्थान पे -s कर देंगे। दूसरा, सेकेंड whose roots are reciprocal to फर्स्ट, इसलिए s का स्थान पे 1/x। थर्ड, whose roots are m टाइम्स, तो इसका हो जाएगा x/m। इसको लिखेंगे
देन ms, यहां से स्क्वायर देन इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स क्यूब क्यूब 7 और जो रूट्स आर स्क्वायर रूट, तो अगर स्क्वायर रूट कहेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा एस का स्थान पे एस, क्यूब रूट ठीक उल्टा, तो लिखना पड़ेगा दिस। अगर अगर आपका हो जाए इंक्रीज्ड बाई एच, तो इसको लिखना पड़ेगा एक्स के स्थान पे एक्स माइनस एच उल्टा, डिक्रीज्ड बाई एच तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच दिस। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने देखा कि transfer into question whose roots are opposite to the first, reciprocal to the first, m times to the first, 1 upon m times स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट्स, इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, एक चीज़ और हमारे साथ में आता है, बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखा है अपने कंपटीशन के लाइफ में करते हुए, बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए। a0 xn an x minus 1 and so on plus is an equation. So to remove, very important, to remove the second term, to remove the second term from the equation, decreased by h, जहाँ h का मान होता है
A1 अपॉन n is 0, जहाँ n है दिस इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन। दिस इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है, इस चीज को भी हमने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ऐसा आता है और बड़े पुराने पीसेस के सवालों में इस तरह के सवाल बहुत आते थे। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द सेकेंड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन जे दैट शुड बी डिक्रीज बाय द, एक खुद भी माइनस होता है, सॉरी यह माइनस होता है, ये आपका खुद पूछा गया सवाल है। ये पीसेस में पूछे गए खुद सवाल है, बड़े अच्छे सवाल पूछा करते थे पहले। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पीजीटी। अगर क्योंकि कमीशन से उल्टी थी, इसको आप कह सकते हैं ये -A1 अपॉन n is 0। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते थे। सो नाउ लेट अस कम द, आगे हम लोग चलते हैं, इसको इस पे 2-4 सवाल हम लगाने की कोशिश करते हैं, फिर आपसे करते हैं 2-4 सवाल हम लगाने की कोशिश करते हैं। दिस ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एन स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इसमें हमको ऐसे चेंज करनी है, यहाँ से इसको ऐसे जगह चेंज करनी है हमको, इसको ऐसे जगह चेंज करनी है कि जहाँ से ये जो होगा आपका दिस कह रहा कि स्क्वायर होगा, यानी हमको एस के स्थान पे अंडर रूट एक्स रखना चाहिए। और अगर हम ये रखेंगे तो ए एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट एक्स, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ए एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स, और इस हिसाब से ये होगा। यानी चूंकि स्क्वायर करना है इसलिए हमको एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे द इक्वेशन हुज रूट्स, और दूसरा सवाल आप इसको दे सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन हुज रिमाइंडर इज दिस, इसको सेकेंड टर्म को ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्चुअली करना क्या चाहिए हमको, यहाँ से h का जो मान होगा ये बराबर होगा -A1 अपॉन n A0, तो -A1 का स्थान पे -6 बटा 3 × 1, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 से डिक्रीज कर देना चाहिए,
2 से डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब हमको करना क्या है, ये तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से हम करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करते हैं, जैसे 1 -6 एंड 15 एंड -1 और 2, तो फिर हम लोग यहाँ से उतार देते हैं 1 2 -4 -8 7 एंड 13, फिर 1 -2 3, फिर और 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप चेक सेकेंड टर्म हम यहाँ से कट गया, और सेकेंड टर्म निकालने के लिए ऐसे डिक्रीज करेंगे, और तब हमारा जो इक्वेशन होगा यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यू, ये 0 हो जाएगा, एंड प्लस 3x प्लस 13 इक्वल टू 0, एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस या 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड प्लस 13 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन। तो आप चेक करेंगे एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 13 इक्वल टू 0, दिस। तो इस तरह सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। आप चाहो तो एस जो डिक्रीज करना है, एस का स्थान पे x + 2 करके भी हम लोग इसको कर सकते हैं, तो लेकिन ये बहुत ईजी रहता है, सवाल को जल्दी लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आगे देखेंगे इस सवाल को, आगे ही क्वेश्चन एक आध और एग्जाम्पल देते हैं, ये और भी इसके एग्जाम्पल होंगे। द इक्वेशन हुज रूट्स आर डायमिनिश्ड बाय 3, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा इंक्रीज्ड रूट्स आर ग्रेटर बाय 4, मैंने आज ही टेस्ट में इसको लगाया है, टेस्ट के सवालों में इसको लगाया है कि ऐसे में चेंज करिए इसको। इसका सवाल है कि ऐसे में चेंज करिए जिसका रूट्स इससे क्या हो, इससे, जिसका रूट्स इससे 4 ज्यादा हो। तो ये करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 -6 -38 -3 17, और ग्रेटर करना है इसलिए -4 हमको करना चाहिए। और फिर जब करेंगे हम लोग तो 1 -4 -10 और 40, एक चक्कर देखना पड़ेगा हमको, कोई टर्म खत्म तो नहीं हुआ है, नहीं, ठीक। तो फिर 2 और -8 -11 11 44, अर्थात 61, कांस्टेंट जो आएगा वो 61 आएगा, कांस्टेंट 61 आएगा। और फिर से एक बार करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए 1 उतारेंगे तो -4 -14, फिर 56 58 4 बट्ठे 32 4 3 4 5 20 3 23 2 1 3 1 4, दिस। फिर एक बार करेंगे हम लोग 18 -22, इसलिए इसका इक्वेशन होगा x⁴ -20x³ एंड प्लस 130x² एंड -243x एंड प्लस 61।
इतना होगा, एक्स टू द पावर 4 ये होगा। तो क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, अगर ग्रेटर तो -4 से, लेस है तो +4 से। इसके बाद ये कांस्टेंट होता है, ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एंड एक्स टू द पावर 4। इस तरह से हमारा करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे, आगे चल के हम लोग, अगर कोई सवाल मेरे पास होगा तो हम अनदर सवाल भी देंगे। दिस अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Concept of the quadratic equation. कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ए बी सी जो हमारा सिलेबस होता है, ए बी सी रियल नंबर को लाई करता है, लेकिन ए बी सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो x का मान हम लोग -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a कहते हैं, जहां जो ये है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, दैट इज बी स्क्वायर -4ac। देन फर्स्ट d का मान 0 होगा, सेकेंड d इक्वल टू 0 होगा, थर्ड d का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये रूट्स इमेजिनरी रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा, और रियल रूट्स होगा। रियल रूट्स तब भी होगा, लेकिन ये जो रूट्स होंगे ये बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा, और ये जो होगा आपका इक्वल रूट्स होगा। d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d ग्रेटर देन 0। रियल रूट्स इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स अनइक्वल रूट्स होंगे, और इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, हम ये कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा मामला है, इसमें कुछ चीजें और हमें बतानी है, कुछ कॉन्सेप्ट हमें जानना चाहिए। एक चीज और थोड़ा सा, जैसे कि आप जानते होंगे, अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन अल्फा प्लस बीटा का मान -b अपान a एंड अल्फा इंटू बीटा का मान जो होगा हमारा c अपान a होता है।
एक चीज हम जानते हैं, कुछ चीजें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में और चीजें जानना चाहिए, वो क्या है, ध्यान दें। एक चीज भी हमें जानना चाहिए, वो क्या जानना चाहिए। वो क्या जानना चाहिए हमको, इतनी चीजें कि फर्स्ट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी quadratic equation, every quadratic equation represents parabola. First ये चीज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये सवाल लगाने में भी हमारा बहुत आइडिया है। सेकंड, ये जो पैराबोला है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, फर्स्ट जब a का मान ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ओपन अप वर्ड होगा, और दूसरा a का मान लेस देन 0 होगा तो ओपन डाउन वर्ड होगा। और तीसरी चीज, जब पैराबोला का वर्टेक्स होगा, ये होगा आपका माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a, एक ये होगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस 4 अपॉन 4a। और दूसरा मैं कहना चाहता वो ए, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू का मान ग्रेटर देन 0 तब होता है जब a का मान ग्रेटर देन 0 हो और d की वैल्यू लेस देन 0। इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन प्रूफ इट। और ax स्क्वायर bx लेस देन 0 when एंड d लेस देन 0। इसी तरह से प्लस c एंड और
this quadratic equation is strictly greater than 0, strictly less than 0, and this a है। एक इसमें और बताना चाहते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वर्टेक्स सिद्ध करता है, इसमें इस चीज को एक्चुअली हमें प्रूव करना चाहिए। वी शुड प्रूव इट एंड इट्स वेरी सिंपल टू प्रूव, इट इज वेरी सिंपल बट इट विल टेक द टाइम, थोड़ा सा हमको समय होगा, लगना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हम फंक्शन में सारी चीजें हम आपको बताते हैं आगे। हाँ, इस पे कोई ट्रिक बता दे थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए, बड़ा सिंपल है, प्रूफ करना बहुत कठिन काम नहीं है, अगर आप देख लें तो बहुत प्रूफ करना कठिन काम नहीं है। जैसे कि y इक्वल टू, अगर ax स्क्वायर तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बी अपान एक्स, और इसको लिख सकते हैं एंड प्लस दिस, और एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस चूंकि ए से बाहर कर रहे हैं इसलिए ये आपका 4a हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एन माइनस ए इंटू अगर इसको हम लोग y मान लें और यदि इसको हम लोग x मान लें तो ये होगा आपका y इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर, और इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सो दिस इज अ पैराबोला। आप जानते हैं कि पैराबोला है, और ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पैरा ओपन अपवर्ड होगा, और ए लेस देन 0 होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। मैं ज़्यादा आगे नहीं जानना चाहता प्रूव करने पे, मैं इसने कहना चाहता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 ओपन अपवर्ड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 देन ओपन डाउनवर्ड। और इसका वर्टेक्स निकालना चाहेंगे आप तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0, और यहां से निकलेगा आपका इसलिए मैं कहूंगा कि जो वर्टेक्स है
इसका जो मान होगा माइनस बी अपॉन 2a n माइनस डी अपॉन 4a। एक मैं आपको बताऊं कि यदि आपको कोई अगर दिया हो वर्टेक्स, जहां हमको पैराबोला का वर्टेक्स निकालना है, तो पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा आइदर इट विल बी minimum points or the maximum point. When a is greater than 0, then parabola is such type. When a less than 0, then a parabola is this type. तो अगर ये greater than 0 होता है मानी मिनिमम होगा, और ये लेस देन 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। तो अगर किसी का पैराबोला आपको निकालना है, जैसे मान ली कोई दिया जाए फाइंड द वर्टेक्स of the parabola y is equal to x स्क्वायर प्लस, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिवाई अपॉन डी एक्स का मान 0 करेंगे तो 2x प्लस अर्थात x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहाँ मान रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी 4 - 2 इज इक्वल टू 2 दिस। इसलिए जो आपका वर्टेक्स होगा -1 and 2 -1 and 2। तो वर्टेक्स निकालना हो तो हम लोग आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप बड़ी आसानी से किए। दूसरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको अपने फंक्शन के दिया हुआ, और जहां जरूरत होगी आई विल गिव देयर। 2-4 चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2-4 चीजें कॉन्सेप्ट में, 2-4 चीजें। वो क्या है, पैराबोला का तो मैंने बताया कि क्या जरूरी है आपके लिए और क्या जरूरी नहीं। एक और जरा नोट कर लें कि सपोज कर लीजिए कि इफ अल्फा प्लस आई बीटा इज द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सीज कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजुगेशन ऑफ द रूट्स। अगर अल्फा प्लस आई बीटा इसका रूट्स है तो अल्फा माइनस आई बीटा इसका रूट्स तब होगा जबकि ए बी सी हमारा क्या हो, रियल नंबर। इस बात को भी ध्यान दीजिए। 2-4 चीजें कब, देन अल्फा माइनस आई बीटा इज also the roots when A, B, C are real। अगर ये रियल नहीं है तो ये होगा नहीं। अगर रियल नहीं है तो ये किसी कीमत पे नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, नहीं होगा, नहीं हो सकता इसको। और दूसरा साथ में लॉ ऑफ कंजुगेशन, अगर मान लीजिए P प्लस अंडर रूट क्यू है इज द
रूट्स ऑफ then is the roots if A, B, C, this belongs to are the rational. अर्थात P अंडर रूट की अगर रूट दिया है तो P माइनस अंडर रूट की तभी होगा चाहे ए बी सी हमारा रेशनल नंबर हो, और अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी तब होगा जब हमारा ए बी सी रियल नंबर हो। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे अगर एक चीज और देख सकते हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट, वैसे तो सवाल हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। हम आपको 2-3 चीज़ें विदाउट बताने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें भी आईटी वालों ने दिया था अच्छे से प्रॉब्लम में, एक ये दिया था कि इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is true for more than 2 value of x, इसमें सवाल दिया है if any quadratic equation is true for more than 2 value of x, then this is the identity this। और एक दो एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं आपको। चौथा, if a plus c is equal to 0, ax square जीरो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन and A, B, C are real number, ठीक। देन एक रूल जो होगा आपका
is one and other is or both are the rational. This आप ये कह सकते हैं, शब्दों में कह सकता हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल नंबर, अर्थात ए बी सी हमारा रियल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मान के चलिए कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। इस तरह से हमने 4-5 चीज़ें आपको बताया। अभी तक जितने कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश किया था। इसको प्रूव किया जा सकता है कि पहला, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला शो करता है। और अगर y इक्वल ax स्क्वायर बी एस प्लस सी में a ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है, a लेस देन 0 पैराबोला डाउनवर्ड्स होता है, उसका वर्टेक्स क्या होता है, कब वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है और कब स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो मैंने बताया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा प्लस आई बीटा अगर रूट्स है तो अल्फा माइनस आई बीटा तब होगा जब ए बी सी रियल नंबर हो। पी प्लस अंडर रूट क्यू अगर रूट्स है तो पी माइनस अंडर रूट क्यू रूट्स तब होगा जब हमारा ए बी सी रेशनल नंबर हो। तीसरा बताया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बट एनी क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर उसकी डिग्री n है बट इट इज सेटिस्फाइज फॉर मोर देन n वैल्यू ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 रूट्स होंगे लेकिन 3 के लिए संतुष्ट हो रहा है, तो आइडेंटिटी, इस पे भी आईटी वालों ने बहुत अच्छे सवाल पूछा। तीसरा बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसके जो रूट्स होंगे दोनों रेशनल होंगे। सो मैं कल जो है आपसे फिर अगेन मिलूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं, अभी कुछ मैंने प्रूफ नहीं किया है बल्कि सारे चीज़ों को हमने वो किया है, इसको पीपीटी में होना चाहिए लेकिन मज़ा नहीं आता था, बिना लिखने मज़ा नहीं आया। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समझने में परेशानी आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप थ्रू SMS थ्रू मैसेज कर सकते हैं, निम्न में आप हमसे कह सकते हैं। इस पे आधारित 1-2 सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो तो क्या कंडीशन होगी, दोनों पॉजिटिव का कंडीशन होगी, एक पॉजिटिव दूसरा हो तो कैसा कंडीशन होगी। फिर हम लोग आएंगे कुछ छोटे छोटे सवालों पे, कॉमन रूट्स पे, जो कि कॉमन रूट्स हमारा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द टीजीटी एंड पीसीटी के लिए, खासकर कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी और एनएस रूट्स में भी आता है। तो ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।